नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जहांगीरपुर डेमोलिशन में जो डेमोलिशन किया गया एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो वर्डिक्ट दिया और जो बातें कही और क्या क्या कही, उन सारी चीज़ों पे बातें होंगी। दोस्तों, बातें ये भी होंगी कि किस तरीके से एक पिटिशंस को लाया गया था, बाद में बहुत सारी पिटिशंस को कहा गया कोर्ट पिटिशनर्स की तरफ से कि जो क्लब कर दी जाए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, हर स्टेट्स के अलग अलग जो हैं हाई कोर्ट्स हैं वो उन मैटर्स को देखेंगे। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि क्या कहा। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को एक बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, बार बार सभी लोग रॉयट्स लिख रहे हैं, इसको दंगा लिख रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ये कोई दंगा उंगा नहीं हुआ था। यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकाली गई थी हनुमान जयंती के दिन, और हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकालने के बाद पथराव किया गया उस शोभा यात्रा पर विभिन्न समुदायों के द्वारा। उसके बाद से जो ये मामला है उसमें घायल भी हुए थे दिल्ली पुलिस के, इसमें भी मैंने बताया था कि कितने लोग घायल हुए थे, सिविलियंस भी घायल हो गए थे। उसी को लेकर के 20 तारीख को मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया। जमाते उलेमा हिंद नाम की एक संगठन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस बना, जो लेकर के वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया 20 तारीख को। दोस्तों, तो 20 तारीख को ऑर्डर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि स्टेटस को ऑर्डर टू एनडीएमसी एंड पुलिस इमीडिएटली, यानी कि यथास्थिति बनाए रखे। यथास्थिति बनाए रखने को किस लिए? क्योंकि वो जो डेमोलिशन हो रहा था उसको लेकर के, अच्छा ये डेमोलिशन क्यों हो रहा था दोस्तों? डेमोलिशन इसलिए हो रहा था दोस्तों, इधर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि ये जो है ये एक रूटीन जो है इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था। जनवरी से हटाया गया, फरवरी में हटाया गया, मार्च में भी हटाया गया, और अब अप्रैल आ गया। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये, अच्छा पिटिशनर्स ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हटाया जा रहा है, डेमोलिशन किया जा रहा है, वो गरीब गुरबों को घरों को तोड़ा जा रहा है, और ये तोड़ना कतई सही नहीं है। और इस घर को तोड़ने के क्रम में कहीं भी भारत के संविधान के और रूल ऑफ लॉ को और भारत के कानूनों को कहीं फॉलो नहीं किया जाता है, कोई नोटिस सर्व नहीं की जाती है, और अचानक आकर के जो है कि ये इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पे सारे घरों को तोड़ने का काम कर रही है दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी। बाद में इसी बात का विरोध करते हुए जो कल सुनवाई हो रही थी, चूंकि उस जो 20 तारीख को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई की थी, उसी को किसी दूसरे बेंच में एलोकेशन करके मामले को भेज दिया। जिस मामले को ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एल नागेश्वर राव जी सुन रहे थे, उसी को लेकर के ये बातें शुरू हुई। तो पिटिशनर्स का ये कहना था कि जो भी डेमोलिशन किया जा रहा है, जो भी इंक्रोचमेंट के नाम पे हटाया जा रहा है, वो गरीब गुरबे को मारने का काम ये सरकारें कर रही हैं, और ये पुलिस कर रही है, और एनडीएमसी कर रही है। उसी के जवाब में तुषार मेहता जी ने कहा था कि ये जो चीजें हैं ये पहले से हो जा रही हैं, और ये कोई ऐसे नहीं है कि बिना नोटिस के और बिना ऐसे सब कुछ कर दिया गया, ये पहले से चल रहा था, जिसको ये लेकर के संगठन आए हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों, इसके बाद एक बात ये भी आई कि जो वहाँ के पिटिशनर्स के एक अलग से पिटिशन की जोड़ने की बात की गई। जो उसमें एडवोकेट थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं आप जानते होंगे मैं प्रैक्टिस भी सुप्रीम कोर्ट में करता हूं, तो उसमें कोर्ट में मौजूद था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जो चीफ जस्टिस जो वहाँ पे जस्टिस बैठे हुए थे बी आर गवई और एल नागेश्वर राव जी ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि जैसे कि सिब्बल जी ने कहा कि जो इस पिटिशंस के अलावा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तमाम जगह जो है इस तरह की बातें आई हैं, उस सारे पिटिशंस को भी क्लब करके इसमें सुन ली जाए। जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, हम उसके लिए नहीं सुन सकते हैं, हम केवल और केवल जहांगीरपुर मैटर को सुनेंगे। उस मैटर के बाद हम किसी मैटर को नहीं सुन सकते हैं। उसके लिए हर राज्य की, हर स्टेट की अलग अलग जो है हाई कोर्ट्स है वो सुनेंगे। इसी बात को लेकर के एक बात और भी ये भी आया, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि स्टेटस को मेंटेन करें, प्लीडिंग्स को कंप्लीट करें, काउंटर एफिडेविट फाइल करें, और इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि यह जो मैटर है 2 सप्ताह के बाद फिर से हम सुनेंगे, यानी 2 सप्ताह के बाद 9 मई के बाद हम जो है पूरी प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद सारे मैटर्स को जो स्टेटस रिपोर्ट आएंगे उसको हम लेकर के सुनेंगे। दोस्तों, ये बातें इतनी तल्ख क्यों हो गई? इतनी तल्ख इसलिए हो गई, कहीं ना कहीं पिटिशनर्स के एडवोकेट को ये लगता है कि इस देश में किसी भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसका जब मन करेगा घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो तमाम मीडिया संगठन और तमाम तरह के लोग चला रहे हैं, एक गलत न्यूज चला रहे हैं। न्यूज ये है दोस्तों कि उसमें बार बार यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जहांगीरपुर मैटर में कहीं ना कहीं मुसलमानों का घर गिराया जा रहा है। एक कम्युनिटी, एक कास्ट कम्युनिटी को
स्पेशली जो है ट्रीट किया जा रहा है, जो सही नहीं है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये बात एकदम सरासर गलती है। जागीरपुर मैटर हो या तब, या मध्य प्रदेश का खरगोन में जो मैटर हुआ है वो, उसमें हिंदुओं के भी घर गिरे। ये गलत न्यूज फैलाई जा रही है कि मुसलमानों का घर गिरा दिया गया, एकदम गलत न्यूज है दोस्तों, क्योंकि गलत फैलाया ही जा रहा है, क्योंकि लोगों को सच्चाई जानना नहीं है और लोगों को और मीडिया हाउस को सच्चाई दिखाना नहीं है। किसी का घर नहीं गिरा दोस्तों, अगर किसी का भी अगर घर गिरा है तो प्रायर उसको नोटिस दी गई है, वो नोटिस पे खाली नहीं कर रहा था। इन सारा का मैटर ये है दोस्तों, और चलाया कुछ और जा रहा है दोस्तों। एनडीएमसी के मैटर में जो एनडीएमसी की तरफ के वकील थे, उनसे जब ये पूछा गया, सरकार ने पूछा, सरकार नहीं, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए कि क्या बुलडोजर्स को लाने, क्या स्टॉल को, टूल्स को हटाने के लिए बुलडोजर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि नो लॉर्डशिप, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं, और वो इंक्रोचमेंट हटाने के क्रम में जो है लोग बहुत बड़े बड़े सामान को रखे हुए हैं जिसको हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है, और इन्होंने भी जवाब दिया। तो इसी जवाब में उन्होंने पूछा कि बताइए कि क्या किसी केवल मुसलमानों का घर गिराया जा रहा है, तो फिर पिटिशनर्स के एक एडवोकेट ने जवाब नहीं दिया दोस्तों। आपको जान करके ताज्जुब था, मैं उसका गवाह हूं, उस समय मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, एक आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब कहा कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो भी ये बात एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये जो है, ये रूल ऑफ लॉ को और सारी चीज़ों को फॉलो करके किया जा रहा है, उस सारे का एविडेंस भी और सारा का डॉक्यूमेंट भी दिखाया गया। उसके बाद से पिटिशनर्स के एडवोकेट कपिल सिब्बल जी और तमाम एडवोकेट्स ने कहा कि नहीं, ये जो कार्रवाई हुई है वो केवल और केवल जेपी नड्डा जी के एक पत्र लिखी गई थी, उसके बाद ये सारी कुछ शुरू हुई है। उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के जो पत्र लिखने पे उसके बाद जवाब कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई पहले से भी चली आ रही है। इसी बात को लेकर जस्टिस नागेश्वर राव जी ने और जस्टिस BR गवई ने कहा कि प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद हम इस मैटर्स को सुन लेंगे और दोबारा से फिर से इस जो है ऑर्डर को हम करेंगे। बाद में अभी 2 सप्ताह के लिए इस मैटर को जो है कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि न्यायालय में न्यायालय में हो सकता है कि देरी हो सकती है, लेकिन न्यायालय में कभी भी देरी होती है तो दुरुस्त फैसला आता है। और कभी भी आप याद रखें, ये इस तरीके के न्यायालय को भी मैंने देखा कितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो आप न्यायालय ही आ रहे हैं ना दोस्तों, तो न्यायालय को क्रिटिसाइज ना करें कहीं से भी, क्योंकि करना कहीं से उचित नहीं है। जो भी है आप अपने कोर्ट पे ट्रस्ट करें, आप अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट करने के बाद ही कुछ चीज़ें जो है, अभी जैसे कि स्टेटस को मेंटेन हुआ, उसके बाद भी कहा गया कि नहीं, ये जो लोगों का घर गिराया जा रहा था वो 9 बजे से ही गिराने लगा, मालूम चला कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। आप भी तो ये बात जानते थे कि स्टेटस रिपोर्ट लगेगी, मामला 2 सप्ताह के लिए खिंच जाएगा, तो फिर भी आप पिटीशन लेकर के आ गए। एक पिटीशन नहीं और बहुत सारे क्लब करके पिटीशन लेकर के चले आए, जिस पर कोर्ट ने आपको फटकार भी लगाया, बोला कि हम नहीं से उसके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी बातें हुई दोस्तों। इतना भी नहीं, पिटिशनर्स के वकील ने कहा कि जो भी इंक्रोचर्स आपको अगर हटाना है तो आप गोल्फ हाउस चले जाइए या सैनिक हाउस चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे इंक्रोचमेंट है, 709 कॉलोनीज, इर्रेगुलर कॉलोनीज हैं, वहाँ की इंक्रोचमेंट हटाइए। आप किसी पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी को जो है इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप एक बात समझ लें, किसी को परेशान करने के काम नहीं की जा रही है। परेशानी तो उस समय से शुरू होती है जब शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसमें पत्थर चलाए जाते हैं, और पत्थर चलाना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है इस देश के अंदर। क्या अच्छा, ये भी कुछ मीडिया हाउस दिखा रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं जो शोभा यात्रा निकाली गई उसका कोई परमिशन नहीं था। क्या इस देश में शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या किसी को? क्या हमारे मुसलमान भाई कोई अपना शोभा यात्रा निकालते हैं या कोई जुलूस निकालते हैं, वो लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो उसी तरह से ये देश जो है किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी का नहीं है, यह हम सब का देश है, देश के सेक्युलर नेचर का है। दोस्तों याद रखें सारी बातें। चूंकि मैं ये बातें क्यों कहने के लिए आया हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे बार बार लोगों का फोन आ रहा था कि आप कुछ बताइए कि कोर्ट में आखिर क्या मैटर हुआ। तो कोर्ट में बात कुछ और है, मीडिया हाउसेस उसको चला कुछ और रही हैं। अच्छा, कोर्ट में जो भी मैटर्स हो रहे हैं, जो उसमें जजेस वकीलों से जवाब मांगते हैं, उसमें वकील दे रहे हैं अपना जवाब, वो सारा कुछ कोर्ट का मैटर आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। ये गलत न्यूज मत फैलाया करिए। ये न्यूज़ वाले को तो मैं क्या ही कहूँ, इस न्यूज़ वालों को तो मैं क्या ही, बहुत मेरा दुख होता है कि गलत न्यूज़ चलाते हैं सब। बताइए, शोभा यात्रा निकलती है, पथराव होता है तो उसको कहता है सब कि दंगा हो गया इस देश में। आप समझिए, इसी से समझिए कि सब कितना पढ़ा लिखा है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, क्योंकि आप जाने सच्चाई को और जाने कोर्ट्स के मैटर को कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।